हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम आपके बीए 5th सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर के पेपर नंबर 2 का यूनिट नंबर 2 पढ़ने वाले हैं। यूनिट नंबर 2 में आपको पढ़ने हैं अर्लियर ट्रेंड्स इन फिक्शन। जितने टाइप्स के फिक्शन है यानी नॉवेल हैं वो आपको यूनिट नंबर 2 में पढ़ना है। तो देखिए, यूनिट नंबर 2 का आज का वीडियो पार्ट 2 है, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं एपिस्टोलरी नॉवेल, रीजनल नॉवेल एंड डोमेस्टिक नॉवेल। इसके पहले वाली वीडियो में हमने पिकारेस्क नॉवेल, हिस्टोरिकल नॉवेल एंड गोथिक नॉवेल को कवर कर लिया। और आपको एक बात और मैं बता दूं कि जो पेपर नंबर 1 है इंग्लिश लिटरेचर का या फिर सोशियोलॉजी का, हिस्ट्री का, सभी सब्जेक्ट्स का, वो हमारे चैनल पे चल रहा है। मैंने हर एक सब्जेक्ट की फुल डिटेल क्लास अपलोड कर दी है, हर एक यूनिट की एक सीक्वेंस में। एंड देखिए, आपके पेपर नंबर 2 में जो भी ब्रिटिश, अमेरिकन या फिर इंडियन फिक्शन है वो सब पर भी मैंने वीडियो अपलोड कर दी है। और अलग अलग से सभी नॉवेल पे जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो अलग अलग से हर एक नॉवेल पे अलग अलग सेपरेट वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। तो आप उन सभी को एग्ज़ाम से पहले ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वो सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। एंड जो भी यहाँ से क्वेश्चन आएगा उस पर भी मैं जल्द वीडियो आपको प्रोवाइड करूँगी। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि हम एग्ज़ाम कैसे देंगे, सब कुछ हमारे चैनल पर आपको बिल्कुल फ्री में मिल रहा है। तो अच्छे से पढ़ाई कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अच्छा देखिए, अगर आप बीए के बाद मास्टर भी इंग्लिश लिटरेचर से करेंगे एंड आप पीएचडी करना चाहते हैं तो भी ये सब कुछ आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो आपके लिए यही पूरी इंग्लिश लिटरेचर भी होगी, नेट के लिए भी, नेट एग्जाम के लिए। तो आप हमारे साथ जुड़ के पढ़ सकते हैं। एपिस्टोलरी नॉवेल एक ऐसा नॉवेल होता है जो लेटर की फॉर्म में लिखा जाता है। इसका फॉर्म क्या होता है? लेटर होता है। The term epistolary novel refers the works of fiction that are written in the form of letters or other documents। जो एपिस्टोलरी नावल होता है, इसका मतलब होता है एक ऐसा फिक्शन का वर्क दैट आर रिटेन, जो कि लिखा होता है इन द फॉर्म ऑफ लेटर्स, लेटर की फॉर्म में, एंड अदर डॉक्यूमेंट्स। लेटर के अलावा जो अलग अलग डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनकी फॉर्म में भी ये लिखा होता है। मान लीजिए कि ये लेटर की ही फॉर्म में होता है। Novel written in an epistolary format are often less dialogue driven। एंड जो भी नॉवेल यानी कि ये जो नॉवेल है जो एपिस्टोलरी फॉर्मेट में लिखा जाता है, यानी कि पत्र पत्रिका के रूप में लिखा जाता है, आर ऑफन लेस डायलॉग ड्राइवन। तो ऐसे नाटक में, सॉरी ऐसे नॉवेल में, नाटक का मतलब तो ड्रामा होता है, नॉवेल मतलब उपन्यास। तो जो ऐसे नॉवेल होते हैं उनमें जो डायलॉग होते हैं वो बहुत कम होते हैं। और आप लोग जब ड्रामा पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि हर एक कैरेक्टर का अलग अलग डायलॉग होता है। तो वही तो डिफरेंस है नॉवेल एंड ड्रामा के बीच में। नॉवेल में डायलॉग कम होते हैं, विद मोर एम्फेसाइज ऑन थॉट, फीलिंग्स एंड इमोशन। बल्कि इस तरह के जो नॉवेल होते हैं उनमें फीलिंग्स, इमोशंस एंड थॉट्स पर अधिक जोर दिया जाता है, एंड डायलॉग्स इसमें कम होते हैं। तो ऐसे नॉवेल क्या होते हैं? एपिस्टोलरी नॉवेल होते हैं। इट इज़ फ्लोरिश्ड इन द 18th सेंचुरी। एंड जो एपिस्टोलरी नॉवेल है वो फ्लोरिश्ड हुआ था, यानी ये विकसित हुआ था, बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ था 18th सेंचुरी में। यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स मैंने नोट किए हुए हैं एपिस्टोलरी नॉवेल के, तो आप नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में ज़रूर लिखिएगा। और जिनकी ऑब्जेक्टिव्स टाइप पेपर होती है उनके लिए सब कुछ इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स टाइप में क्वेश्चन देके पूछ सकते। अच्छा देखिए, जो पामेला नॉवेल है इसको लिखा था सैमुअल रिचर्डसन ने। ये पब्लिश हुआ था 1740 में। तो पामेला एक ऐसा नॉवेल है एपिस्टोलरी नॉवेल जिसको फर्स्ट एपिस्टोलरी नॉवेल का दर्जा प्राप्त है। एंड सेकेंड नॉवेल है क्लैरिसा। तो क्लैरिसा पब्लिश हुआ था 1748 में। क्लैरिसा एक नॉवेल है, ये भी एपिस्टोलरी नॉवेल है, इसको भी सैमुअल रिचर्डसन ने ही लिखा था। तो ये दोनों बहुत ही ग्रेट एग्जाम्पल हैं एपिस्टोलरी नॉवेल के, और बहुत अच्छा ये नॉवेल है। कभी इस पर भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी। इसकी जो स्टोरी है क्लैरिसा की बहुत अच्छी है। सेकेंड एग्जाम्पल है टोबियास स्मोलेट्स नॉवेल हम्फ्री क्लिंकर, जो कि पब्लिश हुआ था 1771 में। हम्फ्री क्लिंकर जो है इसको टोबियास स्मोलेट ने लिखा था, और ये भी एक बहुत ही अच्छा एपिस्टोलरी नॉवेल है। थर्ड देखिए, फैनी बार्नीज नॉवेल एविलेना, जो कि पब्लिश हुआ था 1778 में। अच्छा देखिए, जो फैनी बार्नी थी इनको फ्रांसिस बर्नी भी कहा जाता है। एंड ये बहुत ही फेमस नॉवेलिस्ट थी, और डोमेस्टिक नॉवेलिस्ट में भी ये काफ़ी ज़्यादा जानी जाती हैं। इंग्लिश डोमेस्टिक नॉवेल जो आप आगे इसी वीडियो में पढ़ेंगे
उनमें भी फैनी बर्नी का नाम ज़रूर आता है। और इनका एपिस्टोलरी नॉवेल नोट कर लीजिए, एवी लेना है, जो 1778 में पब्लिश्ड हुआ था। सेकेंड नॉवेल है रीजनल नॉवेल। तो रीजनल नॉवेल, रीजनल का मतलब क्या होता है? स्थान, जगह या फिर क्षेत्र, उसको इंग्लिश में बोलते हैं रीजनल, रीजन भी कह सकते हैं आप, यानी बस AL को हटा दीजिए। तो ये नॉवेल का नाम है रीजनल नॉवेल, यानी कि स्थानीय नॉवेल भी आप हिंदी में कह सकते हैं। ए रीजनल नॉवेल इज़ ए वर्क ऑफ फिक्शन दैट इज सेट इन ए स्पेसिफिक लोकेशन ऑन एंड फोकसेज ऑन द पीपल, कल्चर एंड लैंडस्केप ऑफ दैट एरिया। देखिए, जो रीजनल नॉवेल होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि एक ऐसा नॉवेल होता है, ये एक स्पेसिफिक लोकेशन पर सेट किया जाता है, एक तरह का ये ऐसा नॉवेल होता है। एंड इसका जो मेन फोकस होता है वो वहाँ के लोगों पर, वहाँ के कल्चर पर होता है, यानी कि क्षेत्रीय उपन्यास, यानी कि रीजनल नॉवेल एक ऐसा नॉवेल होता है जो कि भौगोलिक क्षेत्र के जीवन पर एक स्पेशल ध्यान केंद्रित करता है। यानी इसका मेन उद्देश्य क्या है कि उस एरिया पर पूरा अपना फोकस करना, एक स्पेसिफिक लोकेशन पर सेट होता है ये। एंड इसके कुछ ग्रेट एग्जांपल्स यहाँ मैंने नोट कर दिए हैं, जिसमें फर्स्ट है कैस्टल रैक्रैंट बाय मैरिए एजवर्थ। देखिए, मैरिए एजवर्थ जो थे, उनका ये जो नॉवेल है, रीजनल नॉवेल है कैस्टल रैक्रैंट। सेकेंड है हार्ड टाइम्स बाय चार्ल्स डिकेंस। चार्ल्स डिकेंस का जो नॉवेल है हार्ड टाइम्स, ये एक रीजनल नॉवेल है। थर्ड नॉवेल है डोमेस्टिक नॉवेल। डोमेस्टिक का मतलब तो आप जानते हैं, घरेलू चीज़ें जिसमें दिखाई जाएं। ऐसा नॉवेल जिसमें घरेलू चीज़ें दिखाई जाती हैं, जैसे मिडिल क्लास लोगों की लाइफ दिखाई जा सकती है, या किसी लेडी जो है, कोई यंग लेडी है, उसके लाइफ की प्रॉब्लम्स को, डोमेस्टिक चीज़ों को दिखाया जा सकता है नॉवेल के थ्रू। तो आप लोगों ने बहुत सारा ऐसा नॉवेल पढ़ा होगा जिसमें किसी मिडिल क्लास लोगों की पूरी लाइफ को दिखाया जाता है, किसी महिला यानी वुमेन की लाइफ को दिखाया जाता है। तो ऐसा नॉवेल डोमेस्टिक होता है, यानी घरेलू चीज़ों से जो रिलेट करे वो डोमेस्टिक होता है, क्योंकि डोमेस्टिक का मतलब ही होता है घरेलू। जब आप लोग BA थर्ड सेमेस्टर में थे तब आप लोगों ने डोमेस्टिक ड्रामा पढ़ा, जो घरेलू ड्रामा या घरेलू कॉमेडी होती थी। अब यहाँ पर आप घरेलू नॉवेल देख रहे हैं। डोमेस्टिक नॉवेल्स आर ए जेनरे ऑफ फिक्शन दैट फोकस ऑन द लिव्स ऑफ यंग मिडिल क्लास वुमेन एंड देयर डोमेस्टिक लाइफ्स। डोमेस्टिक नॉवेल एक ऐसा फिक्शन होता है जो फोकस करता है किसी यंग लेडी या फिर उसके मिडिल क्लास जो लाइफ है, लाइफ में जो भी सब प्रॉब्लम्स हैं उनको दिखाता है, एंड उसके डोमेस्टिक लाइफ, उसके घरेलू जीवन को दिखाता है। दे आर आल्सो नोन एज डोमेस्टिक रियलिज्म और फैमिली फिक्शन। और इस तरह का जो डोमेस्टिक नॉवेल होता है उसको डोमेस्टिक रियलिज्म, यानी कि डोमेस्टिक रियलिज्म का मतलब होता है यथार्थवाद, या उसको फैमिली फिक्शन यानी कि पारिवारिक फिक्शन या उपन्यास या नॉवेल कहा जाता है। यानी फैमिली की पूरी प्रॉब्लम्स इसमें दिखाई जाती हैं, पूरी डोमेस्टिक ये होती है। तो आप इससे ही समझ सकते हैं डोमेस्टिक, घरेलू चीज़ें इसमें बिल्कुल दिखा दी जाती हैं, घरेलू आम सी चीज़ें। और इसका ग्रेट एग्जाम्पल है मिस बार्ने का। मिस बार्ने जो मैंने आपको इससे पहले अभी बताया था ना एपिस्टोलरी नॉवेल में, जो फैनी बर्नी थी वो डोमेस्टिक नॉवेलिस्ट भी थी, और उनका नॉवेल है द वांडरर, जो इनका लास्ट नॉवेल था। इन्होंने जो लिखा था लास्ट नॉवेल था इनका द वांडरर, और ये एक डोमेस्टिक नॉवेल था जो पब्लिश्ड हुआ था 1814 में। एंड सेकेंड नॉवेल है जेन ऑस्टेन का प्राइड एंड प्रेजुडाइस। तो जेन ऑस्टेन जो थे ये भी एक डोमेस्टिक नॉवेलिस्ट थे, तो इनका नॉवेल है प्राइड एंड प्रेजुडाइस। अच्छा, ये याद रखिएगा, जो मिस बार्नी है ये लेडी है, मिस जब लग गया तो लेडी है। इनको फ्रांसिस बर्नी कहा जाता है, फैनी बर्नी भी कहा जाता है। तो आई होप आप डोमेस्टिक नॉवेल भी अच्छे से समझ गए होंगे। तो आपका जो यूनिट नंबर 2 है पूरा वो कंप्लीट हो गया। और ऐसे ही हर एक सब्जेक्ट की क्लास फुल डिटेल नोट्स के साथ हम कंप्लीट करवा रहे हैं, तो आप हमारे चैनल पर विजिट करके अच्छे से हर एक सब्जेक्ट की क्लास कर सकते हैं। और एग्ज़ाम से पहले मैं हर एक यूनिट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपको प्रोवाइड कर दूंगी, तो उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी मैंने कई सारी वीडियोस प्रोवाइड भी कर दी हैं आपको,
जितने भी आपके सिलेबस में जो आगे यूनिट नंबर 6, 7, 8 में फिक्शन दिया गया है, उसको मैंने अपलोड कर दिया है, तो आप देख लीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।